श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने 4 सकर्मक धातुएं देखी थी, जिससे त प्रत्यय लाने पर निष्पन्न क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी किया जाता है और कर्मवाच्य में तो होता ही है। और साथ में हमने असकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप भी देखे थे और असकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की सूची भी देखी थी और असकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी देखे थे और असकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची भी देखी थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 87 में पूर्ण भूतकाल अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों का संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है उसको विस्तार से देखा था। आज हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस और संभावना अर्थात प्रोबेबिलिटी बताने वाले वाक्य। इन वाक्यों का कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है उनको देखेंगे। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभावना के वाक्यों को समझने के लिए मैंने कक्षा 87 में पूर्ण भूतकाल के लिए जो वाक्यों का प्रयोग किया था उन्हीं वाक्यों को लिया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से स्पष्टता हो जाए और सहजता से समझ में आ जाए। पूर्ण भूतकाल का कर्तृवाच्य का वाक्य था मीरा भात खा चुकी थी और कर्मवाच्य का वाक्य था मीरा ने भात खा लिया था। मीरा भात खा चुकी थी इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में इस प्रकार लिखा जाएगा मीरा भात खा चुकी है। और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा मीरा के द्वारा भात खा लिया गया है। पूर्ण भविष्यत काल में वाक्य बनेगा मीरा भात खा चुकी होगी और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा मीरा के द्वारा भात खा लिया गया होगा। और संभावना में वाक्य बनेगा शायद मीरा भात खा चुकी होगी और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा शायद मीरा के द्वारा भात खा लिया गया होगा। पूर्ण भूतकाल कर्तृवाच्य में हम देख चुके हैं कि वाक्य के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे आदि सुनाई पड़ेगा। और यदि वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है तो अंत में चुकी है, चुका है, चुके हैं ये सुनाई पड़ेगा। और पूर्ण भविष्यत काल का वाक्य होगा तो चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे ये सुनाई पड़ेगा। और संभावना का वाक्य होगा तो वाक्य की शुरुआत में शायद शब्द का प्रयोग किया गया होगा और पूर्ण भविष्यत काल का जैसा वाक्य ठीक वैसा ही संभावना का भी वाक्य होता है। वाक्य की रचना में, व्यवहार में कोई भेद नहीं होता। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य में आप देख सकते हैं कि मीरा भात खा चुकी, इतना तो चारों में समान ही है, कोई अंतर नहीं है, केवल भेद है पूर्ण भूतकाल में अंत में थी, थे, था सुनाई पड़ रहा है, पूर्ण वर्तमान काल में अंत में है सुनाई पड़ेगा और पूर्ण भविष्यत काल में अंत में होगी अथवा होगा अथवा होंगे सुनाई पड़ेगा। और संभावना का वाक्य होगा तो आरंभ में शायद शब्द का प्रयोग किया गया होगा और वाक्य के अंत में यहाँ पर भी होगी, होगा, होंगे सुनाई पड़ेगा। और ऐसे ही कर्मवाच्य में भी आप देख सकते हैं पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में लिया था, लिए थे, ली थी अथवा तो किया था, किए थे, की थी इस प्रकार की क्रिया सुनाई पड़ेगी। पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य होगा तो लिया गया है, लिए गए हैं, ली गई है, की गई है, किया गया है अथवा तो दिया गया है, दी गई है इस प्रकार की क्रिया सुनाई पड़ेगी। और पूर्ण भविष्यत काल का वाक्य होगा तो अंत में लिया गया होगा, ली गई होगी, लिए गए होंगे, किए गए होंगे, किया गया होगा, दिया गया होगा, दी गई होंगी इस तरह की क्रियाएं सुनाई पड़ेगी। और संभावना में शायद शब्द का शुरुआत में प्रयोग होगा और अंत में लिया गया होगा, ली गई होगी, किया गया होगा, की गई होगी, दी गई होगी, दिए गए होंगे इस तरह की क्रिया सुनाई पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है। यदि हमको पूर्ण भूतकाल के वाक्य की पहचान हो गई है तो बाकी के भी पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभावना के वाक्यों की पहचान भी अत्यंत सरल है। और व्यवहार में इस तरह के वाक्यों का हम बहुधा प्रयोग करते हैं। अपनी मातृभाषा में भी हम देखेंगे तो हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस प्रकार के वाक्यों का हम व्यवहार में कितना प्रयोग करते हैं। आइए और एक वाक्य देख लेते हैं जिससे कि वाक्य का अच्छा परिचय हो जाए। पूर्ण भूतकाल कर्तृवाच्य में वाक्य हैं वे बर्तन मंजवा चुके थे और कर्मवाच्य में वाक्य हैं उन्होंने बर्तन मंजवा दिए थे।
पूर्ण वर्तमान काल में कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा वे बर्तन मंजवा चुके हैं, और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा उन्होंने बर्तन मंजवा दिए हैं। पूर्ण भविष्यत काल में कर्तृवाच्य का वाक्य होगा वे बर्तन मंजवा चुके होंगे, और कर्मवाच्य में वाक्य होगा उन्होंने बर्तन मंजवा दिए होंगे। और संभावना में कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा शायद वे बर्तन मंजवा चुके होंगे, और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा शायद उन्होंने बर्तन मंजवा दिए होंगे। तो कर्तृवाच्य में देखें, पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में सुनाई पड़ रहा है चुके थे, पूर्ण वर्तमान काल में चुके हैं सुनाई पड़ रहा है, पूर्ण भविष्यत काल में वाक्य के अंत में चुके होंगे यह सुनाई पड़ रहा है, और संभावना में शुरुआत में शायद शब्द का प्रयोग हुआ है और अंत में चुके होंगे क्रिया का प्रयोग हुआ है। और कर्मवाच्य में पूर्ण भूतकाल में अंत में दिए थे क्रिया सुनाई पड़ रही है, और पूर्ण वर्तमान काल में दिए हैं क्रिया सुनाई पड़ रही है, और पूर्ण भविष्यत काल में दिए होंगे, और संभावना में शायद शब्द का आरंभ में प्रयोग हुआ है और अंत में दिए होंगे क्रिया सुनाई पड़ रही है। इस प्रकार कर्तृवाच्य में पूर्ण भूतकाल के वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे सुनाई पड़ेगा। पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि सुनाई पड़ेगा, और पूर्ण भविष्यत काल होगा तो चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी आदि सुनाई पड़ेगा। संभावना में वाक्य के आरंभ में शायद अथवा तो हो सकता है आदि कोई संभावना बोधक शब्द का प्रयोग किया गया होगा, और वाक्य के अंत में यहाँ पर भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि क्रिया सुनाई पड़ेगी। और कर्मवाच्य में भी दिए थे, किए थे, लिया था, गया था आदि क्रियाएं सुनाई पड़ेगी पूर्ण भूतकाल में। और पूर्ण वर्तमान काल में अंत में दिए हैं, लिए हैं, किए हैं आदि इस प्रकार की क्रियाएं सुनाई पड़ेंगी। और पूर्ण भविष्यत काल में अंत में दिया होगा, किया होगा, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी इस प्रकार की क्रियाएं रहेंगी। और संभावना में यहाँ पर भी वाक्य के आरंभ में संभावना बोधक कोई शब्द शायद अथवा तो हो सकता है इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया होगा, और वाक्य के अंत में यहाँ पर भी दिया होगा, किया होगा, लिए होंगे, किए होंगे इस प्रकार की क्रिया सुनाई पड़ेगी। वाक्य की तो अब आपको अच्छी तरह से पहचान हो गई है। अब ये देखेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभावना का कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में अनुवाद किस प्रकार करना है। पूर्ण भूतकाल का हमने देखा था कर्तृवाच्य में अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करते हैं, और कर्मवाच्य में तप प्रत्यांत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में हमें तवतु प्रत्यांत क्रिया का ही प्रयोग करना है, पर वर्तमान काल होने से हमें अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, लंग लकार में नहीं प्रयोग करनी। और कर्मवाच्य में भी तप प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे और अस धातु का लट लकार में प्रयोग करेंगे। और पूर्ण भविष्यत काल के लिए भी हमें तवतु प्रत्यांत क्रिया का ही प्रयोग करना है, साथ में अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है क्योंकि भविष्यत काल का वाक्य है। और ऐसे ही कर्मवाच्य में भी हमें तप प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है और साथ में अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है। और संभावना में वाक्य के आरंभ में संभावना बोधक कोई न कोई शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ हम संभवतः इस अव्यय का प्रयोग करेंगे, आप कदाचित अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वाक्य की क्रिया का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर भी तवतु प्रत्यांत क्रिया का ही प्रयोग करना है, पर अस धातु विधिलिंग लकार में प्रयोग करनी है। और कर्मवाच्य में भी वाक्य के आरंभ में संभावना बोधक किसी न किसी शब्द का प्रयोग करना है, यहाँ पर हम संभवतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में तप प्रत्यांत क्रिया और अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करनी है। तो आप देख सकते हैं अनुवाद करना कितना आसान है, क्योंकि पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करना आपको अच्छी तरह से आ चुका है, अतः इनका अनुवाद करना आपके लिए अत्यंत ही सरल है। एक बार आवृत्ति कर लेते हैं कि कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही तवतु प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है और साथ में हमें अस धातु का प्रयोग करना है। यदि पूर्ण भूतकाल हो तो अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी है, पूर्ण वर्तमान काल हो तो अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, पूर्ण भविष्यत काल हो तो अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, और संभावना बोधक वाक्य हो तो हमें अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करनी है, और वाक्य के आरंभ में संभावना बोधक संभवता आदि शब्दों का प्रयोग करना है। और ऐसे ही कर्मवाच्य में भी सर्वत्र ही तप प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है, और पूर्ण भूतकाल में अस धातु में लंग लकार का प्रयोग करना है, पूर्ण वर्तमान काल हो तो अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, पूर्ण भविष्यत काल के लिए अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे, और संभावना बोधक वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु विधिलिंग लकार में प्रयोग करेंगे, और वाक्य के आरंभ में संभावना बोधक किसी न किसी शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए अब इस बात को उदाहरण से समझते हैं।
पूर्ण भूतकाल कर्तृवाच्य का वाक्य था मीरा ओदनम खादितवती आसीत और कर्मवाच्य में वाक्य था मीरया ओदना खादितः आसीत। कक्षा 87 में पूर्ण भूतकाल के विषय में हम विस्तार से जान चुके हैं। पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है मीरा भात खा चुकी है। पूर्ण भूतकाल में अनुवाद करते समय हमने अस धातु का लंग लकार में प्रयोग किया है और पूर्ण वर्तमान काल के लिए हमें अस धातु लट लकार में प्रयोग करना है, बाकी सब समान है। अतः वाक्य का अनुवाद होगा मीरा ओदनम खादितवती अस्ति। कर्मवाच्य में वाक्य है मीरा के द्वारा भात खा लिया गया है। यहाँ पर भी हमें अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, बाकी सब कर्मवाच्य पूर्ण भूतकाल के अनुसार ही अनुवाद होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा मीरया ओदना खादितः अस्ति। पूर्ण भविष्यत्काल कर्तृवाच्य का वाक्य है मीरा भात खा चुकी होगी। यहाँ पर हमें अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, बाकी सब अनुवाद पूर्ण भूतकाल के अनुसार ही होगा। अतः वाक्य का अनुवाद होगा मीरा ओदनम खादितवती भविष्यति। और कर्मवाच्य में पूर्ण भविष्यत्काल का वाक्य है मीरा के द्वारा भात खा लिया गया होगा। यहाँ पर भी अस धातु का लट लकार में प्रयोग करेंगे, बाकी सब पूर्ण भूतकाल के अनुसार। तो वाक्य का अनुवाद होगा मीरया ओदना खादितः भविष्यति। संभावना में कर्तृवाच्य में वाक्य है शायद मीरा भात खा चुकी होगी। तो यहाँ पर भी वाक्य के आरंभ में शायद इसका अनुवाद करने के लिए हमें संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे, कदाचित अव्यय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अस धातु विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, बाकी अनुवाद पूर्ण भूतकाल के अनुसार ही होगा। अतः वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः मीरा ओदनम खादितवती स्यात्। कर्मवाच्य में वाक्य है शायद मीरा के द्वारा भात खा लिया गया होगा। तो यहाँ पर भी वाक्य के आरंभ में हमें संभवतः अव्यय का प्रयोग करना है और अस धातु के साथ विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, बाकी सब अनुवाद कर्मवाच्य में पूर्ण भूतकाल के वाक्य के अनुसार ही करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः मीरया ओदना खादितः स्यात्। यहाँ सर्वत्र ही कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है और खा चुकना इसका अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि संबंध कर्ता के साथ है और कर्ता स्त्रीलिंग में है। अतः खादितवती तवतु प्रत्यंत स्त्रीलिंग क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और पूर्ण वर्तमान काल में अस धातु लट लकार में प्रयोग की गई हैं, पूर्ण भविष्यत में अस धातु लट लकार में प्रयोग की गई हैं और संभावना में वाक्य के आरंभ में संभवतः अव्यय का प्रयोग है और अंत में अस धातु विधिलिंग में प्रयोग की गई है। और कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही अस धातु के पुरुष और वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार हुआ है। और कर्मवाच्य में सर्वत्र आप देख सकते हैं क्रिया का संबंध कर्म के साथ है, अतः कर्म में सर्वत्र प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और खा लिया क्रिया का अनुवाद करने के लिए सर्वत्र ही तप्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया गया है और क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चले हैं। और अस धातु के भी पुरुष और वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार ही हुआ है। और कर्तृवाच्य के अनुसार ही कर्मवाच्य में भी पूर्ण वर्तमान काल में अस धातु का लट लकार में प्रयोग किया गया है, पूर्ण भविष्यत काल में अस धातु का लट लकार में प्रयोग किया गया है और संभावना में अस धातु का विधिलिंग में प्रयोग किया गया है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। पूर्ण भूतकाल का वाक्य है कर्तृवाच्य में अहम कविताम लिखितवती आसम और कर्मवाच्य में मया कविता लिखिता आसीत। पूर्ण वर्तमान काल कर्तृवाच्य का वाक्य है मैं कविता लिख चुकी हूँ। अब हमें अस धातु का लट लकार में प्रयोग करना है, बाकी सब अनुवाद पूर्ण भूतकाल के अनुसार ही करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा अहम कविताम लिखितवती अस्मि। और पूर्ण वर्तमान काल कर्मवाच्य में वाक्य है मैंने कविता लिख ली है। यहाँ पर भी हमें अस धातु लट लकार में प्रयोग करनी है, बाकी सब अनुवाद पूर्ण भूतकाल कर्मवाच्य के अनुसार ही होगा। अतः वाक्य का अनुवाद होगा मया कविता लिखिता अस्ति। पूर्ण भविष्यत काल का वाक्य है मैं कविता लिख चुकी होंगी। यहाँ पर अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा अहम कविताम लिखितवती भविष्यामि। और पूर्ण भविष्यत काल कर्मवाच्य का वाक्य है मैंने कविता लिख ली होगी। यहाँ पर भी अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा मया कविता लिखिता भविष्यति। संभावना में वाक्य है शायद मैं कविता लिख चुकी होंगी। तो वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः अहम कविताम लिखितवती स्याम। यहाँ पर अस धातु विधिलिंग में प्रयोग की गई हैं। और कर्मवाच्य में वाक्य है शायद मैंने कविता लिख ली होगी। वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः मया कविता लिखिता स्यात्। कर्तृवाच्य में आप देख सकते हैं क्रिया कर्ता के अनुसार चली हैं, क्योंकि वाक्य से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो कोई लड़की है या स्त्री है। अतः लिख चुकी इसका अनुवाद करने के लिए सर्वत्र ही लिखितवती इस स्त्रीलिंग तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग हुआ है।
कर्मवाच्य में भी सर्वत्र क्रिया कर्म के अनुसार चली हैं। कर्म यहाँ पर कविता स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, अतः तप्रत्यांत क्रिया लिखित का भी सर्वत्र स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हुआ है। आगे वाक्य हैं त्वम अवकरम क्षिप्तवती आसीः, और पूर्ण भूतकाल कर्मवाच्य का वाक्य है त्वया अवकरः क्षिप्तः आसीत्। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य है तू कूड़ा फेंक चुकी है, अनुवाद होगा त्वम अवकरम क्षिप्तवती असि। अस धातु लट लकार में प्रयोग की गई है। और कर्तृवाच्य में क्रिया क्योंकि कर्ता के अनुसार चलती हैं तो कर्ता यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का है, अतः अस धातु लट लकार में भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। क्रिया से स्पष्ट है कि कर्ता लड़की है, अतः तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करते समय हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। कर्मवाच्य में वाक्य है तूने कूड़ा फेंक दिया है, अनुवाद होगा त्वया अवकरः क्षिप्तः अस्ति। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है और यहाँ पर कर्म अवकरः पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः तप्रत्यांत क्रिया क्षिप्त इसका भी हमने पुल्लिंग में प्रयोग किया है। और अस धातु का भी संबंध कर्म के साथ है और कर्म क्योंकि अन्य विभाग का होने से अस धातु में भी हमने प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। आगे पूर्ण भविष्यत काल का कर्तृवाच्य में वाक्य है तू कूड़ा फेंक चुकी होगी। यहाँ पर अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा त्वम अवकरम क्षिप्तवती भविष्यसि। और कर्मवाच्य का वाक्य है तूने कूड़ा फेंक दिया होगा। यहाँ पर भी अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे, वाक्य का अनुवाद होगा त्वया अवकरः क्षिप्तः भविष्यति। संभावना में वाक्य है शायद तू कूड़ा फेंक चुकी होगी। अस धातु का विधिलिंग में प्रयोग करेंगे और वाक्य के आरंभ में संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः त्वम अवकरम क्षिप्तवती स्याः। कर्मवाच्य में वाक्य है शायद तूने कूड़ा फेंक दिया होगा। यहाँ पर वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः त्वया अवकरः क्षिप्तः स्यात्। तो कर्तृवाच्य में असि भविष्यसि स्याः क्रिया का संबंध त्वम कर्ता के साथ है और तवतु प्रत्यंत क्रिया क्षिप्तवती में भी कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। और कर्मवाच्य में अस्ति भविष्यति स्यात् इनका संबंध कर्म अवकर के साथ है और तप्रत्यंत क्रिया क्षिप्त में भी कर्म के अनुसार हमने पुल्लिंग का प्रयोग किया है। आगे पूर्ण भूतकाल का कर्तृवाच्य में वाक्य है रवि फलकम प्रोंछितवान आसीत। और कर्मवाच्य का वाक्य है रविना फलकम प्रोंछितम आसीत। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनेगा रवि टेबल पहुंच चुका है, अनुवाद होगा रवि फलकम प्रोंछितवान अस्ति। और पूर्ण वर्तमान काल कर्मवाच्य में वाक्य है रवि ने टेबल पहुंच दिया है, अनुवाद होगा रविना फलकम प्रोंछितम अस्ति। पूर्ण भविष्यत काल में वाक्य है रवि टेबल पहुंच चुका होगा, अनुवाद होगा रवि ही फलकम प्रोंछितवान भविष्यति। और कर्मवाच्य में वाक्य है रवि ने टेबल पहुंच दिया होगा, अनुवाद होगा रविना फलकम प्रोंछितम भविष्यति। संभावना में वाक्य है शायद रवि टेबल पहुंच चुका होगा, अनुवाद होगा संभवतः रवि ही फलकम प्रोंछितवान स्यात्। और कर्मवाच्य में वाक्य है शायद रवि ने टेबल पहुंच दिया होगा, अनुवाद होगा संभवतः रविना फलकम प्रोंछितम स्यात्। कर्तृवाच्य में आप देख सकते हैं कि प्रोंछितवान तवतु प्रत्यंत क्रिया रवि कर्ता के अनुसार चली है क्योंकि रवि कर्ता पुल्लिंग में है, अतः प्रोंछितवान सर्वत्र पुल्लिंग में रूप चले हुए हैं। और कर्ता रवि अन्य विभाग का होने से सर्वत्र ही अस धातु का प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ है। और कर्मवाच्य में आप देख सकते हैं क्रिया कर्म के अनुसार चली हैं। कर्म फलक हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, अतः तप्रत्यांत क्रिया प्रोंछित में भी हमने नपुंसकलिंग का ही प्रयोग किया है। और अस धातु का भी प्रयोग फलक के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में ही हुआ है। आगे पूर्ण भूतकाल कर्तृवाच्य का वाक्य है ते पात्राणि मार्जितवन्तः आसन। और कर्मवाच्य का वाक्य है तैहि पात्राणि मार्जितानि आसन। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनेगा वे बर्तन मंजवा चुके हैं, अनुवाद होगा ते पात्राणि मार्जितवन्तः सन्ति। और पूर्ण वर्तमान काल कर्मवाच्य में वाक्य है उन्होंने बर्तन मंजवा दिए हैं, अनुवाद होगा तैहि पात्राणि मार्जितानि सन्ति। और पूर्ण भविष्यत काल में वाक्य है वे बर्तन मंजवा चुके होंगे, अनुवाद होगा ते पात्राणि मार्जितवन्तः भविष्यन्ति। और कर्मवाच्य में वाक्य है उन्होंने बर्तन मंजवा दिए होंगे, अनुवाद होगा तैहि पात्राणि मार्जितानि भविष्यन्ति। संभावना में वाक्य है शायद वे बर्तन मंजवा चुके होंगे, अनुवाद होगा संभवतः ते पात्राणि मार्जितवन्तः स्युः। और कर्मवाच्य में वाक्य होगा
शायद उन्होंने बर्तन मंजवा दिए होंगे। अनुवाद होगा संभवतः तैः पात्राणि मार्जितानि स्युः। कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही कर्ता पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, अतः तवतु प्रत्यंत क्रिया में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और असधातु के पुरुष और वचन का निर्धारण भी कर्ता के अनुसार ही हुआ है। और कर्मवाच्य में सर्वत्र ही क्रिया का संबंध कर्म के साथ है। कर्म पात्र क्योंकि अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, अतः तप्रत्यंत क्रिया मार्जिता का भी अनुवाद करने के लिए सर्वत्र नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और अर्धधातु में भी पुरुष और वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार हुआ है। एक और अंतिम वाक्य देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल कर्तृवाच्य का वाक्य है आवाम सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ आस्व। और कर्मवाच्य में वाक्य है आवाभ्याम सेविकया ओदनः पाचितः आसीत। पूर्ण वर्तमान काल कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा हम दोनों बाई से चावल पकवा चुकी हैं। अनुवाद होगा आवाम सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ स्वः। और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा हम दोनों ने बाई से चावल पकवा दिया है। अनुवाद होगा आवाभ्याम सेविकया ओदनः पाचितः अस्ति। पूर्ण भविष्यत्काल में वाक्य बनेगा हम दोनों बाई से चावल पकवा चुकी होंगी। अनुवाद होगा आवाम सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ भविष्यावः। और कर्मवाच्य में वाक्य होगा हम दोनों ने बाई से चावल पकवा दिया होगा। अनुवाद होगा आवाभ्याम सेविकया ओदनः पाचितः भविष्यति। और संभावना में वाक्य है शायद हम दोनों बाई से चावल पकवा चुकी होंगी। अनुवाद होगा संभवतः आवाम सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ स्याव। और कर्मवाच्य में वाक्य है शायद हम दोनों ने बाई से चावल पकवा दिया होगा। अनुवाद होगा संभवतः आवाभ्याम सेविकया ओदनः पाचितः स्यात्। यहाँ पर कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही कर्ता क्योंकि स्त्रीलिंग में है और संख्या में 2 हैं, अतः तवतु प्रत्यंत क्रिया में भी हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया है पाचितवत्यौ। और कर्ता क्योंकि वक्ता विभाग का है और संख्या में 2 हैं, अतः असधातु सर्वत्र ही हमने उत्तम पुरुष द्विवचन की प्रयोग की है स्वः भविष्यावः स्याव। और कर्मवाच्य में कर्म ओदन में हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः तप्रत्यंत क्रिया पाचित में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग हुआ है। और कर्म ओदन क्योंकि अन्य विभाग के अंतर्गत आता है, अतः सर्वत्र ही असधातु का प्रयोग प्रथम पुरुष एकवचन में हुआ है। इस प्रकार पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत्काल और संभावना बोधक वाक्यों में कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही असधातु के साथ हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। और कर्मवाच्य में असधातु के साथ हमें तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यंत क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी और कर्मवाच्य में तप प्रत्यंत क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में ही पूर्ण भूतकाल में असधातु का प्रयोग लंग लकार में करना है, पूर्ण वर्तमान काल में असधातु का प्रयोग हमें लट लकार में करना है, और पूर्ण भविष्यत काल में असधातु का प्रयोग हमें लट लकार में करना है, और संभावना के लिए असधातु का प्रयोग हमें विधिलिंग में करना है। बाकी जैसा अनुवाद पूर्ण भूतकाल में हमने किया है ठीक वैसा ही पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभावना में होगा। इस प्रकार अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्यत काल और संभावना में क्या भेद हैं और किस तरह से इनका अनुवाद करना है। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।